नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आशिफ इकबाल। अभी की सबसे बड़ी खबर से आपको रूबरू कराना चाहेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 2021-2022 की आबकारी नीति लागू करने में कथित भ्रष्टाचार को लेकर करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद सीबीआई ने रविवार को गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई की प्राथमिकी में आरोपी नंबर 1 सिसोदिया से इससे पहले पिछले साल 17 अक्टूबर को पूछताछ की गई थी। यह पहली बार नहीं है कि आम आदमी पार्टी के किसी मंत्री या विधायक को गिरफ्तार किया गया है। आपके 2015 में सत्ता में आने के बाद से दिल्ली में 6 से अधिक नेताओं को गिरफ्तार किया जा चुका है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन फिलहाल जेल में हैं, जबकि एक मामले में गिरफ्तार किए गए विधायक अमानतुल्लाह खान अभी जमानत पर जेल से बाहर हैं। और आपको सीधे लिए चलते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से रूबरू करा रहे हैं आपको। मनीष सिसोदिया मामले पर सीएम अरविंद केजरीवाल का ट्वीट, राजनीतिक दबाव में सिसोदिया गिरफ्तारी हुई। सीबीआई को अपने राजनीतिक आकाओं की बात माननी पड़ी। अभी की सबसे बड़ी खबर, मनीष सिसोदिया पर उनके सबसे परम सहयोगी कह लीजिए या उनके सबसे करीबी कह लीजिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ट्वीट आया है और साफ तौर पे वो कह रहे हैं कि राजनीतिक दबाव में सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है। सीबीआई को अपने राजनीतिक आकाओं की बात माननी पड़ी। यह ट्वीट है जो आपको हम सीधे स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है और यह सबसे बड़ा अपडेट भी है, क्योंकि मनीष सिसोदिया पर अगर अरविंद केजरीवाल कुछ कहते हैं तो वह सबसे अहम होता है, क्योंकि मनीष को अरविंद से बेहतर कोई नहीं जानता और अरविंद और मनीष की जोड़ी पूरे हिंदुस्तान को मालूम है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये देखिए, हम आपको सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं क्योंकि ये सबसे बड़ा ट्वीट है इस वक्त का, क्योंकि लगातार देखिए जब कल मनीष सिसोदिया बाहर निकले उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे गाजे बाजे के साथ तमाम आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता उनको लेकर ईडी सीबीआई के दफ्तर पहुंचे थे, जिस पर उन पर कार्रवाई होने वाली थी। जिस वक्त उस वक्त की ये तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें काफी अहम है, क्योंकि इसी वक्त मनीष सिसोदिया ने यह जाहिर कर दिया था कि उनके साथ क्या होने वाला है। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि मैं तो जा रहा हूं, लेकिन मेरे परिवार का आप लोग ख्याल रखना। और उस वक्त तुरंत अरविंद केजरीवाल का यह ट्वीट आता है कि आप बेफिक्र होकर जाइए, हम आपके परिवार का ख्याल रखेंगे। जब कल 8 घंटे की पूछताछ के बाद यह निर्धारित हो गया, यह तय हो गया कि अरविंद केजरीवाल के सबसे अहम सहयोगी मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो रही है, तो उसके बाद तुरंत अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल की पत्नी, तीनों लोग मनीष सिसोदिया घर पहुंचे। बिल्कुल। तो अब हम आपको इस खबर से और बेहतर तरीके से समझने के लिए और आपको यह कह दें कि लगातार हम जिस तरीके से इस खबर पे बारीकी से नजर बना रखा है हमने, उस तमाम खबरों को और समझने के लिए, विस्तार समझने के लिए अपने ग्राउंड जीरो के हीरो के पास पहुंचेंगे हम, क्योंकि वो लगातार 48 घंटों से इस खबर पर बने हुए हैं। और मैं आपको बारी बारी परिचय दे दूं कि जो हमारे ग्राउंड जीरो के हीरो इस वक्त मौजूद हैं, जसवीर सिंह चंडीगढ़ से हैं, गौरव मिश्रा जो दिल्ली के ब्यूरो चीफ हैं वो इस वक्त राउत एवेन्यू कोर्ट में हैं, हमारे सहयोगी। और कह लें कि आम आदमी पार्टी में कुछ भी घटित होगा तो वो सबसे पहले नमित त्यागी को मालूम होगा, और नमित त्यागी इस वक्त आम आदमी पार्टी ऑफिस के बाहर खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी के नस-नस से वाकिफ होने वाले दीपक चौबे बीजेपी मुख्यालय में मौजूद हैं, और दिल्ली बीजेपी पर पैनी नजर रखने वाली और दिल्ली बीजेपी की किसी भी एक्टिविटीज में सबसे पहले उसकी जानकारी इकट्ठा करने वाली मनीषा ढिंडोरिया हमारे साथ दिल्ली बीजेपी से हैं, और उसके साथ ही हमारी सहयोगी और लगातार पॉलिटिकल जानकारियां इकट्ठा कर हम तक पहुंचाने वाली चारुल शर्मा भी हमारे साथ स्टूडियो में है। सबसे पहले मैं गौरव मिश्रा आपकी तरफ रुख करूंगा। गौरव मिश्रा, ये बताइए कि जिस तरीके से लगातार इस तरीके की पूरी घटना घटित हुई है, इस पर क्या लग रहा है? ये पॉलिटिकल, अब ये साफ तौर पे हो गया कि ये पॉलिटिकल मामला है, क्योंकि एक तरफ से दूसरी तरफ पाले में गेंद जा रही है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ये पूरा मामला निकल करके सामने आ रहा है, पहले लगातार 6 से 7 महीने तक मनीष सिसोदिया के साथ पूछताछ की जाती है, फिर गुजरात चुनाव का दौर आता है। एक साथ 3 राज्यों में जब चुनाव का दौर शुरू होता है तो उस समय भी लगातार सिसोदिया को टारगेट करना, उनसे पूछताछ करना, और बाद में पार्टी इस चीज को कहते भी नजर आती है हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमारे नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। और मनीष सिसोदिया की अगर बात करें, देखिए ये जो पूरी सीबीआई ने जब से कस्टडी में उनको लिया है, और आज जहां इस वक्त मैं मौजूद हूँ रोज एवेन्यू कोर्ट के गेट नंबर 5 पर मौजूद हूँ, और 2 बजे के आसपास
मनीष सिसोदिया को आज रोज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा और सीबीआई की पूरी कोशिश होगी कि उनको 3 दिन की जो कस्टडी है वो मिले। हालांकि ये पूरा का पूरा अब मैं कहूंगा मिशन 2024 की शुरुआत आम आदमी पार्टी इसके साथ कर रही है। आपने आम आदमी पार्टी की बात की है गौरव, मैं सीधे आम आदमी पार्टी को एक्सपर्ट के तौर पे हम ये कहते हैं कि हमारे रिपोर्टर जो हैं जो लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद होते हैं, ग्राउंड जीरो के हीरो है नमित त्यागी। नमित त्यागी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। नमित, जरा समझाइए, जरा बताइए कि आखिर मनीष सिसोदिया की जो ये पटकथा थी, क्योंकि साफ तौर पे ये माना जा रहा था कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी तय है, ये सबसे पहले ये खबर आपने ब्रेक की थी, आपको कहां से जानकारी थी ये कि ऐसा होने जा रहा है? देखिए, दरअसल इस बात को समझने के लिए हमें आसिफ जी थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब मेयर के यानी कि दिल्ली के मेयर के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आम आदमी पार्टी के पक्ष में आया था, उसी दिन आम आदमी पार्टी के जो उप मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के मनीष सिसोदिया, उससे अगले दिन ही सीबीआई ने उनको सम्मन करके बुला लिया। तभी आम आदमी पार्टी के बड़े लीडर्स ने कंफर्म कर दिया था कि मनीष सिसोदिया को सीबीआई गिरफ्तार कर सकती है। हालांकि जब पहला सम्मन मनीष सिसोदिया को आया था पिछले 10 दिन पहले, तो उन्होंने ये कहकर रिक्वेस्ट लेटर भेजा था सीबीआई को कि मार्च में बजट पेश होना है, वो दिल्ली के शिक्षा मंत्री होने के साथ साथ दिल्ली के वित्त मंत्री भी हैं, ऐसे में उनको थोड़ा सा समय चाहिए क्योंकि वो बजट बनाने में व्यस्त है। सीबीआई ने उनको 1 सप्ताह का वक्त दिया और 26 फरवरी को अगली तारीख रखी। 26 फरवरी को कल जब बुलाया गया तो उससे पहले एक दिन पहले ही अरविंद केजरीवाल ने क्लियर कर दिया कि सीबीआई 26 फरवरी को मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करेगी। कई टीवी चैनल्स में भी उन्होंने इस बात को बोला। और सुबह जब मनीष सिसोदिया अपने घर से निकलकर राजघाट पहुंचे, उन्होंने वहां पर जब कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, वहां पर भी कह दिया कि मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है। मैं फिर आऊंगा आपके पास, कहते हुए भावुक भी हो गए। मैं फिर समझना चाहूंगा, तस्वीरें एक यहाँ के दिखा दूं। देखिए, बिल्कुल वो छावनी में तब्दील हुआ, वो दिख रहा है, वो विजुअल दिख रहा है और वो विजुअल हमें तमाम दर्शकों तक दिखा रहे हैं। नमित, आप बिल्कुल बरकरार रहिए, वहीं मौजूद रहिए। मैं एक एक सवाल, छोटे छोटे सवाल जल्दी से फटाफट जसवीर के पास जा रहा हूं। जसवीर, इसका असर पंजाब में कैसे पड़ने वाला है? क्योंकि साफ तौर पे माना यह जाता है कि दिल्ली में जो भी होता है उसका सारा असर पंजाब पे पड़ता है, क्योंकि पंजाब इस वक्त सबसे ज्यादा, आप कह सकते हैं कि सबसे मशहूर और मारूफ है, और खास तौर पे पंजाब की एक्टिविटी पर पूरे देश की नजर होती है। और दिल्ली में कुछ हो और पंजाब में असर ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। क्या देखते हैं इसका असर? आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा अब मजबूत किला माना जा रहा है, और जैसे दिल्ली में ये कार्रवाई हुई है उसका तो इसी को लेके भगवंत मान खुद सिसोदिया के घर में गए थे केजरीवाल के साथ, और उनको पता था कि ये चीज पंजाब में भी हो सकती है। और उन्होंने ये कहा है कि हम तो भगत सिंह के चेले हैं और हमें जेल जाने से कोई परवाह नहीं है, और उनको लगता है कि इसके बाद पंजाब के मंत्रियों की बारी। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप थोड़ी सी ऐसी जगह पे जाएं जहां आवाज क्लियर हो सके, क्योंकि आपकी आवाज डिस्टर्ब हो रही है, लोगों तक, दर्शकों तक ये आवाज नहीं पहुंच पाएगी, कि जिसके लिए आप इस वक्त इतनी मेहनत करके ग्राउंड पे हैं, तो कम से कम वो जरूर पहुंचाइए, आवाज जरूर पहुंचाइए। और मैं अब सीधे जा रहा हूं दीपक चौबे के पास। दीपक, भारतीय जनता पार्टी पर लगातार आरोप लग रहा है, लगातार इस बात की, मतलब आप कह लीजिए कि मुहर लग रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि सब कुछ भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल आसिफ जी, और सबसे बड़े मैं आपको पहले ये दिखाना चाहता हूँ कि ये बीजेपी मुख्यालय है, 6 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग। और यहाँ पे अगर बात की जाए सिक्योरिटी की, तो मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि ये जो रास्ता जाता है मिंटो रोड की साइड जाता है, और पूरा इसको मतलब कहा जाए कि पूरा बैरिकेटिंग कर दिया गया है। कुछ रास्तों की अगर बात की जाए तो पीछे, क्योंकि इसी के पीछे राउज एवेन्यू कोर्ट है और आम आदमी पार्टी का भी ऑफिस है, बिल्कुल अगर बात की जाए तो 1 किलोमीटर से भी कम है। सुरक्षा के बंदोबस्त पूरे हैं। हालांकि लगातार अगर बात की जाए तो आम आदमी सन्नाटा आखिर क्यों है? क्योंकि साफ तौर पे है कि भारतीय जनता पार्टी तो सन्नाटे को चीरने वाली पार्टी है, इस तरह के सन्नाटे क्यों? हम आपके पास आ रहे हैं दीपक, एक बार मनीषा से बात कर लें। मनीषा, दिल्ली बीजेपी की बड़ी रणनीति है, क्योंकि साफ तौर पे यह माना जा रहा है कि 12 बजे के बाद से आम आदमी पार्टी अब लगातार हमलावर होने वाली है, सड़कों पर उतरने वाली है और देश भर में प्रदर्शन करने वाली है। दिल्ली बीजेपी क्या करने वाली है मनीषा? ये बहुत जी सर, मेरे साथ इस वक्त हरीश खुराना जी है यहाँ पर। अभी मैंने आपको बताया भी था इससे पहले 12 बजे बीजेपी सांसद रमेश बिदूड़ी जो है मीडिया बाइट देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट मीडिया बाइट है। अभी हरीश खुराना जी साथ में है। सर, जिस तरीके से अभी मनीष सिसोदिया को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं उनकी पार्टी की तरफ से, तमाम लोग कह रहे हैं कि आप लोग जो है बौखला रहे हैं, क्योंकि वो शिक्षा का स्तर आगे बढ़ा रहे हैं दिल्ली में, और बच्चों को जो है
चिप प्रोवाइड करा रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? इनको समझ में नहीं आ रहा कि शिक्षा मंत्री को गिरफ्तार किया या शराब मंत्री को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार तो शराब मंत्री हुए हैं। हिंदुस्तान में क्या विश्व का ये पहला एग्जाम्पल होगा जब एक शिक्षा मंत्री अपने आप। बिल्कुल, देखिए टेक्निकल इश्यूज है और लगातार मनीषा अपने ग्राउंड पे बनी हुई है, ग्राउंड जीरो के हीरो हैं हमारे, और वो लगातार कोशिश कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी के जो रिएक्शन है वो आए। चारुल हमारे साथ हैं। चारुल, सुबह से आप इस खबर पे बनी हुई हैं और बल्कि कह दें कि कल से लगातार आप खबरों की अपडेट ले रही हैं। क्या लगता है आपको कि अभी और क्या होने वाला है? क्योंकि साफ तौर पे अब ये माना जा रहा है कि मेडिकल जांच होगी, फिर मेडिकल जांच के बाद जो तमाम चीजें होंगी वो सामने आएंगी। क्या होने वाला है? देखिए आशिफ जी, सबसे अहम चीज है कि मेडिकल के बाद जो है कोर्ट में पेशी हो जाएगी, लेकिन अगर हम देखें तो आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि आपने देखा था कि गुजरात चुनाव के बाद जिस तरह से एक नेशनल पार्टी बनकर उभर रही थी आम आदमी पार्टी, लेकिन उससे पहले से ही भ्रष्टाचार के आरोप और उसके साथ ही मंत्रियों का जेल जाने का सिलसिला नहीं थमा। और ऐसे में मनीष सिसोदिया वो दूसरे मंत्री हैं जिन्हें किसी केंद्रीय जांच एजेंसी ने 1 साल से कम के समय में गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में भी आप देखिए कि 6 महीने की जांच चली, पूछताछ हुई और उसके बाद मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया। लेकिन इससे पहले आप देखिए कि अब से पहले लगातार आरोप लगते रहे। 2015 में जब ये पार्टी बनी थी तो ये कहा गया था कि बेदाग रहेगी ये पार्टी, भ्रष्टाचार को खत्म करेगी, लेकिन अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी हो, एमसीडी चुनाव में हमने देखा कि किस तरह से पैसे लेकर टिकट दिए गए और इसके स्टिंग ऑपरेशंस भारतीय जनता पार्टी की ओर से जारी किए गए। आम आदमी पार्टी ने तो उन्हें फर्जी कह दिया, फेक कह दिया, लेकिन मात्र कह देने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि तस्वीरें हर किसी ने देखी थी। इसके साथ सोमनाथ भारती की गिरफ्तारी हो। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, क्योंकि हमारे साथ तमाम सहयोगी हमारे बने हुए ग्राउंड जीरो के हीरो बने हुए हैं। अब सीधे हम बात कर लेते हैं जो लगातार इस पर रिएक्शन भी आ रहे हैं, क्योंकि मानना यह है कि जिस तरीके से मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है उसके बाद से आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। तो अभी हम सीधे आपको दिखा देते हैं कि प्रवेश वर्मा और गोपाल राय ने क्या कहा है और किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का यह दौर जो है ये थमने का नाम नहीं ले रहा, बल्कि ये लंबा है। आइए आपको सुनाते हैं गोपाल राय और प्रवेश वर्मा ने क्या कहा। आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता ने, अरविंद केजरीवाल ने कल पूरा दिन एक बार भी ये नहीं कहा कि हमारी पॉलिसी बहुत अच्छी थी। उन्होंने अपनी पॉलिसी को डिफेंड नहीं किया। तो उनसे केमिस्ट्री का सवाल पूछ रहे हैं तो वो फिजिक्स का जवाब दे रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा। अगर आपसे सीबीआई ने शराब मंत्री को गिरफ्तार किया है और वो बार बार पूरी बहस को शिक्षा की तरफ में मोड़े जा रहे हैं, अगर वो शिक्षा के ऊपर बहस करना चाहते हैं तो जब वो शिक्षा के कोई घोटाले में पकड़े जाएंगे तो वो शिक्षा के ऊपर बोलें। आज वो शराब घोटाले के ऊपर पकड़े गए हैं तो उनको शराब के ऊपर बोलना चाहिए, सफाई देनी चाहिए कि उन्होंने 2% से 12% कमीशन क्यों बढ़ाया, 140 करोड़ रुपए वापस क्यों किया, अपनी पॉलिसी को वापस क्यों किया। ये सारी ऐसी तमाम बातें हैं जिनका आपको जवाब देना पड़ेगा। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया। कई लोग कह रहे हैं कि गिरफ्तारी हुई है, कानून पे भरोसा नहीं है क्या? हमें सब कुछ पे भरोसा है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को कानून पे भरोसा नहीं है। इसलिए मनीष सिसोदिया जी की तो गिरफ्तारी होती है, लेकिन अडानी से यारी जारी है। उनके खिलाफ जांच क्यों नहीं हो रही? उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? इसलिए पूरा देश ये पूछ रहा है कि आखिर क्या इस गंदी राजनीति से देश आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, तो आप सुन रहे थे गोपाल राय को और साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा को। अब आपको मैं सीधे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से रूबरू करा दूं। पेशी से पहले मनीष सिसोदिया का मेडिकल टेस्ट सीबीआई मुख्यालय में हुआ। पेशी से पहले मनीष सिसोदिया का मेडिकल टेस्ट हुआ, जिसको हम लोग लगातार ये बात कह रहे थे कि मेडिकल टेस्ट होगा उनका, उसके बाद उनके ऊपर और आगे क्या कार्रवाई होनी है वो तय होगा। तो अभी की सबसे बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। पेशी से पहले मनीष सिसोदिया का मेडिकल टेस्ट हुआ, सीबीआई मुख्यालय में सिसोदिया का मेडिकल टेस्ट हुआ है। और ये जो हम लगातार ये कह रहे थे कि पहले पेशी से पहले उनकी मेडिकल टेस्ट होनी है, मेडिकल बुलेटिन जारी होगी उसके बाद भी, और उनके हालात को देखते हुए चीजें आगे बढ़ाई जाएंगी कि आखिर वो किस कंडीशन में है, क्योंकि जिस तरीके से मनीष सिसोदिया ने कल भी कहा था। बिल्कुल, और हम सीधे अब अपने ग्राउंड जीरो के हीरो की तरफ चलते हैं जो लगातार इस वक्त ग्राउंड पे मौजूद है और कईयों घंटों से लगातार बने हुए। सबसे पहले मैं नमित के पास जाऊंगा। नमित, वहां आप जहां खड़े हैं वहां छावनी में तब्दील हुआ पूरा सीन दिख रहा है, क्योंकि आपके आगे पीछे इतने फोर्स हैं, जैसे लग रहा है कि आप कहीं ऐसी जगह पे हैं जहां बटालियन आपके लिए डिप्यूट कर दी गई है। किसके लिए है डिप्यूट ये? नमित
देखिए बिल्कुल आशिफ जी, पहले ये तस्वीर थोड़ा सा दिखा दूं। मेरे पीछे तो आप पैरामिलिट्री फोर्सेस को देख रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखिए, ये यहाँ से महज 500 मीटर की दूरी पर बीजेपी का मुख्यालय है और यहाँ पर भी देखिए वाटर कैनन बुला लिया गया है। पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो संख्या है वो कितनी ज्यादा है, और यहाँ से महज 10 मिनट दूरी पर ही राउस एवेन्यू कोर्ट है। हालांकि जो मनीष सिसोदिया को जिस गेट से ले जाया जाएगा वो दूसरी तरफ गेट है, उस गेट की तस्वीर मैं दिखा दूं, क्योंकि यहाँ से आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो उस गेट पर ना पहुंच सके, इसको लेकर देखिए ये पूरा जो रोड है वो कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। बैरिकेटिंग जो है वो वहां पर लगा दी गई है, क्योंकि 12 बजे से ऊपर का वक्त हो गया है। ऐसे में अब कार्यकर्ताओं का यहां पर आना शुरू हो गया है। कार्यकर्ता इस रोड को क्रॉस करके जो सीबीआई का वो गेट है, प्रवेश द्वार है, जहां से मनीष सिसोदिया को ले जाया जाएगा, वहां पर सीधे मैं दीपक चौबे के पास चलता हूं। दीपक कुछ कह रहे हैं नमित, जरा सुन लेते हैं दीपक क्या कह रहे हैं। दीपक बताइए, कुछ अहम जानकारी है दीपक के पास। आसिफ जी देखिए, अभी अब नया अपडेट ये है कि देखिए ये जो पूरा रोड है, अब इसको अगर बात की जाए तो अगर आप आईटीओ से अगर मिंटो रोड की साइड जाते हैं तो ये रोड अभी बंद कर दिया गया है। वहीं अगर आप अगर नई दिल्ली से आईटीओ की साइड जाते हैं तो ये दोनों रोड अब ब्लॉक कर दिए गए हैं। देखिए आप बैरिकेडिंग कर दी गई है। जो यहाँ जो वाटर कैनन था उसको भी अब आम आदमी पार्टी के मुख्यालय की तरफ भेज दिया गया है और इसको पूरा अब छावनी में तब्दील कर दिया गया है, क्योंकि अब बीजेपी पार्टी मुख्यालय है। और क्योंकि अब वहाँ से अगर बात की जाए तो हमारे जो बिल्कुल दीपक आप रुकिए, फिर नमित के पास चलते हैं। नमित आपके पास क्या है, आपके पास जानकारी क्या है वो जरा साझा कीजिए नमित। और मैं चाहूंगा, मैं अपनी टीम से कहूंगा कि दोनों स्क्रीन पर रखिए मनीष, क्योंकि ये खबर बहुत बड़ी है और एक तरफ नमित को दिखाइए, दूसरी तरफ दीपक दे रहे हैं। जिस बात की जानकारी आसिफ जी दीपक दे रहे हैं वो तस्वीर मैं दिखा दूं। देखिए बैरिकेटिंग से अब जो ये रोड है वो पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया है। जिस बात की जानकारी दीपक दे रहे थे वो तस्वीरें मैं यहाँ से दिखा दूं। अभी तक ये रोड ओपन था, लेकिन पैरामिलिट्री फोर्सेस और दिल्ली पुलिस के जवानों ने अब इस पूरे रोड को ब्लॉक कर दिया गया है। यानी कि यही पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग है जो कि बीजेपी मुख्यालय की तरफ जाता है, लेकिन यहाँ पर वाटर कैनन, वज्र वाहन, पैरामिलिट्री फोर्सेस, दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के साथ यहाँ पर पूरे रोड को जो है ब्लॉक कर दिया गया है। यानी कि प्रदर्शन जो है वो अब कुछ ही देर में शुरू होगा। और देखिए महिला फोर्स की जो टुकड़ी है वो आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी की अगर महिला कार्यकर्ता प्रदर्शन लगातार बने रही है, उनको संभालने के लिए पूरा जो बंदोबस्त है तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। हम दीपक के पास भी चल रहे हैं नमित, हम दीपक के पास भी चल रहे हैं। दीपक बताइए क्या देख रहे हैं आप, क्या दिखाई दे रहा है आपको? आसिफ जी देखिए बिल्कुल, अगर बात करूं कि न्यूज इंडिया के दर्शकों को दिखाना चाहेंगे बिल्कुल कि ये नई दिल्ली से जो रास्ता आ रहा है, जो आईटीओ की साइड जा रहा है, देखिए बिल्कुल पहला बैरिकेडिंग, उसके बाद मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि देखिए इस साइड बैरिकेडिंग, ये दूसरी बैरिकेडिंग है, कई लेयर की बैरिकेडिंग की गई है कि यहां से कोई जाना पाए। और बीजेपी मुख्यालय के पास कोई आना पाए, जो हमारे ग्राउंड जीरो पर हीरो लगातार मौजूद है, यहां ना पाए, वो सीधी तस्वीरें दिखा रहा है। बिल्कुल दीपक, बिल्कुल, मैं अपने और नजदीक जाने की कोशिश कीजिए आप और दिखाइए किस तरीके से वहां पे किस तरीके की तैयारी की जा रही है। वो लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं। अगर बात की जाए तो जी देखिए, अब बात की जाए तो जो दिल्ली पुलिस की जो बटालियन है, दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं, अब वो बैरिकेडिंग के पास आ गए हैं। अगर बात की जाए तो यहाँ पे नमित, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही तो नमित आप बताइए वहां स्थिति क्या है, क्योंकि देखिए दोनों तरफ से ही चीजें दिख रही हैं। एक तरफ बीजेपी की तरफ से भी रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की तरफ से भी रास्ता ब्लॉक कर दिया गया। ये अपने तमाम दर्शकों को हम बता दें कि ये तमाम दूरी जो है वो सिर्फ 1 किलोमीटर के अंदर की है, क्योंकि राउस एवेन्यू कोर्ट, आम आदमी पार्टी का ऑफिस और बीजेपी ऑफिस, ये तीनों के तीनों जो हैं वो 1 किलोमीटर के रेडियस में है। और 1 किलोमीटर के रेडियस में पुलिस फोर्स को कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है आप समझ सकते हैं। ये तस्वीरें जो है वो सीधी तस्वीरें हैं जो बीजेपी मुख्यालय से आ रही हैं और हमारे सहयोगी दीपक चौबे कर रहे हैं। नमित, अगर आपको आवाज मिले तो आप बताइए कि किस तरह से वहां पे क्या तैयारियां हैं, क्योंकि प्रदर्शन की बात की जा रही है, आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करने वाली है। नमित बताइए। देखिए बिल्कुल आम आदमी पार्टी की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। जहां एक तरफ फोर्सेस जो है वो तैयार हैं, अगर हम सुरक्षा के नजरिए से देखें तो आम आदमी पार्टी के अंदर भी नेताओं का आना अब शुरू हो गया है। कुछ देर पहले ही सौरभ भारद्वाज, जैस्मिन शाह, इसके अलावा तमाम आम आदमी पार्टी के बड़े नेता जो हैं वो पहुंचना शुरू हो गए। थोड़ा सा जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे, यहाँ से ये प्रदर्शन शुरू होगा और पीछे जो आप वो बिल्डिंग देख रहे हैं वही राउस एवेन्यू कोर्ट है। महज 10 कदम की दूरी पर राउस एवेन्यू कोर्ट है और यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर बीजेपी मुख्यालय है और ये आम आदमी पार्टी का ऑफिस है। यहाँ पर देखिए सीबीआई से जुड़े हुए कुछ लोग भी आपको नजर आ रहे होंगे। दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि जिस बिल्कुल ये तस्वीरें दिखाइए, बिल्कुल ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, न्यूज इंडिया के स्क्रीन पे। बिल्कुल बहुत बढ़िया नमित,
और जाइए आगे। यहाँ पर जो सीबीआई के कुछ जो अधिकारी हैं वो हैं, और इसके साथ साथ जो दिल्ली पुलिस की टीम है वो वहाँ पर मौजूद है। और देखिए इस पूरे रूट की रेकी की जा रही है ताकि यहाँ पर अगर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठा होते हैं तो उनको कैसे यहाँ से हटाया जाएगा, क्योंकि इससे आगे किसी को भी टेक्निकल प्रॉब्लम है। हम सीधे दीपक के पास चल रहे हैं। दीपक अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, दीपक बताइए क्या है स्थिति वहां पे, किस तरीके से? मनीषा भी जुड़ गई है। मनीषा मैं आपके पास भी आऊंगा, पहले दीपक के पास चल रहा हूं। दीपक आप बताइए वहां क्या स्थिति है, किस तरीके से है? लगातार वो खबर दिखाइए, लगातार वो विजुअल दिखाइए जो तमाम दर्शक देखना चाहते हैं, जो हमारे ग्राउंड पे लगातार ग्राउंड के हीरो मौजूद है वहां पे। बताइए दीपक। जी देखिए आसिफ जी, अगर बात की जाए तो ये जो बैरिकेडिंग है ये की गई है, उसके बाद आगे जो बैरिकेडिंग है उसको किया गया है राउज एवेन्यू कोर्ट क्योंकि पास में। और देखिए बिल्कुल दीपक, बिल्कुल आप बने रहिए। और लगातार एक छोटा सवाल ले लेते हैं मनीषा से। मनीषा आप दिल्ली बीजेपी में मौजूद हैं, छोटे जवाब दीजिएगा क्योंकि वक्त हो गया छोटे से ब्रेक, लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा किस तरह की तैयारी है मनीषा वहां पे? दिल्ली बीजेपी में अभी ऐसी कोई तैयारी नजर नहीं आ रही है, सन्नाटा है क्योंकि सारे नेता जो है बाहर की तरफ जाकर मीडिया बाइट दे रहे हैं। हरीश खुराना भी अभी वहां पर पहुंचे थे और मीडिया बाइट दे रहे थे। अब रमेश बिदूड़ी जो 48 रेवेन्यू स्टेट है लोधी रोड पे वहां पर पहुंचेंगे और वहां पर मीडिया बाइट देंगे। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर ही लगातार दिल्ली बीजेपी की तरफ से बयान आ रहे हैं और उन लोगों का सवाल यही है कि जो शिक्षा मंत्री अपने आप को कहते हैं और जो कह रहे हैं कि चाचा हैं और बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करते हैं, उन्होंने ही शराब के जो ठेके हैं जो स्कूल हैं दिल्ली के उनके सामने ही आप अपडेट लेने की कोशिश कीजिए कि आखिर दिल्ली बीजेपी इस पर क्या रिएक्शन दे रही है, क्योंकि आप बिल्कुल आप ग्राउंड जीरो पर बनी हुई हैं। तमाम जो हमारे साथी हैं वो ग्राउंड जीरो के हीरो अभी इस वक्त मौजूद हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम लगातार इस खबर पर बरकरार हैं और आपको दिखा रहे हैं कि आखिर क्या हो रहा है दिल्ली में।